अस्सलाम वालेकुम, आदाब। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव यहाँ पर संपन्न हुए और नए मुख्यमंत्री को लेकर काफी गहमा गहमी महाराष्ट्र की सियासत में चल रही है और इसका केंद्र बिंदु यहाँ पर दिल्ली में है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर भाजपा की ओर से लगभग एक नाम तय हो गया है और देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बनने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे इससे नाराज दिखाई दे रहे हैं। इसी सत्ता के गलियारों में ये चर्चा हो रही है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नामों की चर्चा में ये तीन ही नाम आ रहे हैं, जिनमें प्रमुख तौर पर देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार। और पहले की तर्ज पर एक मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री बनाए जाने वाले हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के नाम पर अभी यहाँ पर फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन भाजपा के कोठे में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि मुख्यमंत्री का नाम देवेंद्र फडणवीस का नाम फाइनल हो चुका है और गट नेता पद पर भी उनको चुनकर देने वाले सभी विधायक। लेकिन महाराष्ट्र में फिलहाल ईवीएम को लेकर काफी बवाल मच गया है और ईवीएम के विरोध में महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने कमर कस ली है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार ने ईवीएम के बारे में अपने विधायकों की बैठक ली है और विधायकों ने ईवीएम की शिकायत शरद पवार से की है और शरद पवार ने उन्हें स्पष्ट कह दिया है कि ईवीएम के बारे में जो भी शिकायतें वो जमा करे और वकीलों की एक टीम वो तैयार करे ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोलने की। वहीं पर कांग्रेस ने ईवीएम के बारे खिलाफ एक बड़ा आंदोलन छेड़ने की तैयारी दर्शाई है और उद्धव ठाकरे के भी विधायकों ने ईवीएम की शिकायत उद्धव ठाकरे से की है। और महाविकास आघाड़ी के ये तीनों दल ईवीएम को लेकर काफी आक्रामक दिखाई दे रहे हैं और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में और देश में ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा यहाँ पर खुलता दिखाई दे रहा है। क्योंकि ईवीएम महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में ईवीएम की शिकायतें कई जगह से आई हैं। कई जगह ईवीएम पर शक होता दिखाई दे रहा है कि एक गांव में तो मतदान यहाँ पर कांग्रेस को हुआ था, लेकिन वहां पर एक भी ईवीएम मशीन में कांग्रेस को मतदान नहीं गया, ऐसी भी शिकायत आ रही है। और कई जगह तो महायुति के उम्मीदवार, चाहे वो शिंदे गट के हो, अजीत पवार के हो, भाजपा के हो, 1,35,000, 1,35,000, 1,35,000 ऐसे हर उम्मीदवार को 1,35,000 की रीडिंग बताई जा रही है। और इसका खुलासा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक शरद चंद्र पवार गट के जितेंद्र आव्हाड ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा है और इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर पत्रकारों को दी है। और आने वाले दिनों में ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा यहाँ पर महाविकास आघाड़ी द्वारा खोलने के आसार दिखाई दे रहे हैं और बार बार ईवीएम पे ये सवाल उठता है। और वहीं भाजपा की ओर से ये कहते हुए उनके नेता दिखाई दे रहे हैं कि जब भी महाविकास आघाड़ी के लोग जीतते हैं तो ईवीएम पर शक नहीं करते हैं और जब भी महाविकास आघाड़ी के लोग हारते हैं तो ईवीएम पर शक करते हैं। और उन्होंने लोकसभा के संदर्भ में बात कही है कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के कई सांसद चुन कर आए हैं, तो जब ईवीएम में खराबी नहीं थी क्या, और अब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में महायुति को एक बड़ी कामयाबी मिली है, तो आप लोग ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। और ये एक अहम मुद्दा देश में माना जा रहा है और एक याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है ईवीएम के विरोध में। और आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन ईवीएम के खिलाफ छेड़ने की महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने बिगुल बजा दिया है। चलो फिर एक नए मुद्दे के साथ, अल्लाह हाफिज।